लो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो जैसे कि आपने ट्रिगोनोमेट्री 10th में 11th में पढ़ा होगा आपने, वैसे ही उसी का आप बड़ा भाई इसको समझ सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे आप। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम बेसिक आइडिया लेते हैं। बेसिक आइडिया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्या होता है, जैसे हम 10th में पढ़ते हैं साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 तो आप जानते हैं साइन 60। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2। वैसे ही अगर हम साइन -π/3 देखें तो ये क्या हो जाता है, -√3/2। इस तरह से अगर हम कॉस में वैल्यू देखें π/4 का, तो cos π/4 क्या हो जाता है, 1/√2। तो tan का वैल्यू देखें, tan क्या हो जाता है, tan -π/4 हो जाता है -1 वैल्यूज। तो इसमें हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में इसी का हम देखते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या हो जाता है, ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू आया उसको हम निकालेंगे √3/2। यहां पे जो वैल्यू आया है हमारा -√3/2, ये वैल्यू ले लेंगे कॉस इनवर्स 1/√2, और ये आ जाएगा, हम यहां से ले लेंगे tan इनवर्स 1 का वैल्यू। तो यहां पे इनपुट हमने साइन के फंक्शन में हमने π/3 रखा, तो आउटपुट क्या मिला, √3/2, और हम इसी आउटपुट को इनवर्स में रख देंगे तो ये इनपुट मिल जाएगा, मतलब π/3। और यहाँ पे हमने -√3/2 रखा है इसका इनपुट, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, -π/3। ऐसे ही 1/√2 का क्या हो जाएगा, π/4। और ये अगर हमने -1 यहाँ पे रखा है इनपुट, तो ये आ जाएगा हमारा -π/4। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। नाम से ही है इनवर्स, तो इनवर्स की वजह से क्या हो रहा है, जो चीजें ये देता है आउटपुट के फॉर्म में, वही इसके लिए इनपुट हो जाता है, और ये जो इसका इनपुट होता है वो आउटपुट हमें ऐसे करके मिल जाता है। इसमें अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हुआ, साइन इनवर्स 1/√2 ऐसा, तो इसका बनाने के लिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, अल्फा, थीटा, बीटा, गामा, कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा tan थीटा इज इक्वल टू कुछ आ जाता है हमारे पास ऐसा, तो हम क्या करते हैं, tan को राइट में भेजते हैं तो tan इनवर्स 2 आ जाता है ऐसे। तो यहाँ जो ये जो चीजें है वो क्या है, एंगल है। तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये एंगल है, और इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कुछ मान सकते हैं, अल्फा मान ले, बीटा मान ले। तो हमने इसको अल्फा माना, अगर साइन इनवर्स 1/√2, साइन को लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1/√2। साइन में ही देखेंगे कि 1/√2 कब आता है, तो साइन में 1/√2 आता है π/4 पे, तो यहाँ लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं दो चीजें इक्वल है, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा किसके, π/4 के। आप साइन को और साइन को काट नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि साइन अल्फा एक ही क्वांटिटी है। तो कई बार साइन को और साइन को काट के अल्फा इज इक्वल टू π/4 बोलते हैं, वो गलत है। हमें ये काटना नहीं चाहिए, क्योंकि साइन और ये जो दिया हुआ है अल्फा, या फिर साइन और ये यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है π/4, ये पूरा एक ही क्वांटिटी है। तो एक क्वांटिटी को आप हाफ ऐसे काट नहीं सकते, बस दोनों इक्वल है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीजें लिखा होगा वही यहाँ पे है, तभी दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू π/4। कॉसेक इनवर्स 2 का ऐसा, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, अल्फा बीटा कुछ मान लेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू, अगर हमने कोसेक इनवर्स 2 माना, तो कोसेक को लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक बीटा इज इक्वल टू 2। कोसेक π/6 पे आ जाता है, तो ये आ गया कोसेक बीटा।
तो यहां से हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है तो यहां से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 और बीटा यहाँ पे हमने क्या माना है कोसेक इनवर्स और ये 2 है तो इसका वैल्यू हमें मिल गया पाई अपॉन 6। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो आपको ऐसे बनाना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम ऐसा कोई क्वेश्चन लेते हैं कॉस इनवर्स √3/2 ले लेते हैं और इसका हमें वैल्यू चाहिए तो इसे भी हम अल्फा या बीटा कुछ मान लेंगे तो यहां से हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। कॉस को लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ आ जाएगा √3/2 और ये √3/2 कॉस में कब आता है तो कॉस π/6 पे तो यहां से आ गया ये कॉस अल्फा। दोनों इक्वल है तो यहां से अल्फा आ जाएगा हमारा π/6 और अल्फा क्या था कॉस इनवर्स √3/2 तो इसका वैल्यू आ गया π/6। इस तरह से अगर हमें वैल्यू निकालना हो साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना हो तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से क्या करेंगे अल्फा इज इक्वल टू ले लेंगे, इसको मान लेंगे कुछ ऐसा, साइन को लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और यहाँ क्या बच जाएगा -1/2। हम क्या करेंगे कि ये माइनस को एज इट इज रहने देंगे और हम देखेंगे कि 1/2 साइन में कब आता है तो 1/2 आता है साइन में π/6 पे। तो यहां पे हम क्या करेंगे ये माइनस को एंगल के अंदर ले जाना पड़ता है तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा और प्रॉपर्टी होता है 11th का है ये याद रखेंगे आप। साइन में अगर एंगल में माइनस रखते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाता है और ये ऐसे हो जाता है साइन एक्स और अगर हम कॉस में एंगल में माइनस रखते हैं तो ये कॉस एक्स ही रख लेता है, ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉस और tan में अगर हम माइनस रखते हैं तो ये आ जाता है -tan x, कॉट में माइनस रखते हैं तो ये आ जाता है -cot x और अगर हम सेक में माइनस रखते हैं तो ये आ जाता है sec x और कोसेक के अंदर एंगल में माइनस रखते हैं तो ये -cosec x हो जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कोसेक में माइनस रखें या सेक में माइनस रखते हैं दोनों एब्जॉर्ब कर लेता है, ये कॉस आ जाता है और ये सेक आ जाता है। बाकी सब के एंगल में अगर माइनस रखते हैं तो वो माइनस बाहर दे देता है। तो हम ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये यहाँ पे -sin x है तो इस माइनस को अंदर एंगल के अंदर में ले जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इस माइनस को भी हम एंगल के अंदर ले जाएंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -π/6 तो यहां से आ जाएगा साइन अल्फा। तो यहां से आप देख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू आ गया -π/6 और अल्फा हमारा था क्या इसको हमने माना है जो हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स -1/2 तो ये आ गया -π/6। तो ये इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। सेक इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको कुछ मान लेंगे अल्फा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 हमने मान लिया। तो हम सेक को लेफ्ट में ले जाएंगे तो सेक अल्फा यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 सेक π/6 पे 30 डिग्री पे तो यहां से आ गया सेक अल्फा तो अल्फा आ गया हमारा π/6 और अल्फा को हम रख देंगे सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल में आ जाएगा π/6। तो इस तरह से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉट इनवर्स √3 लिखा हुआ है तो इसको भी हम कुछ एंगल मान लेंगे कॉट इनवर्स √3 कॉट को लेफ्ट में ले जाएंगे क्या आ जाएगा कॉट बीटा यहाँ आ जाएगा √3 हो गया कॉट बीटा और √3 कब आता है कॉट में आ जाता है √3 कॉट π/6 पे। तो हम यहां से क्या करेंगे यहां से बीटा आ जाएगा हमारा π/6 और बीटा क्या था कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू हमें मिल गया π/6। इसका हमें वैल्यू निकालना है तो इसको हम कुछ मान लेंगे
अल्फा वगैरह, तो यहां से आ गया साइन इनवर्स -1/√2। साइन को लेफ्ट में ले जाएंगे तो साइन अल्फा, इधर आ गया -1/√2। हम क्या करेंगे, माइनस को ऐसे ही छोड़ देंगे और 1/√2 हम देखेंगे कि साइन में कब आता है, तो साइन π/4 पे आता है। तो ये माइनस को प्रॉपर्टी लगाएंगे साइन का और अंदर लेके चले जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन -π/, और ये आ गया हमारा साइन अल्फा। तो यहां से अल्फा क्या मिल गया, -π/4। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हम वापस से रख देंगे, अल्फा क्या था, साइन इनवर्स -1/√2, और ये आ गया -π/4। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं tan इनवर्स -1 का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको कुछ मान लेंगे, tan इनवर्स और -1 है, tan को लेफ्ट में ले जाएंगे तो tan अल्फा, ये -1, 1 के जगह पर tan में सोचेंगे तो tan में 1 कब आता है, π/4 पे, यहां आ गया tan अल्फा। ये माइनस को अंदर एंगल के अंदर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये माइनस को अंदर एंगल के ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -π/4 ऐसा, तो यहाँ आ गया tan अल्फा। तो ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू -π/4, और अल्फा को हम क्या रख देंगे, ये था हमारा tan इनवर्स -1 -π/4। कोसेक इनवर्स -√2 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से कुछ एंगल मान लेंगे, बीटा इज इक्वल टू, अगर हमने इसको ये माना कोसेक इनवर्स -√2, ये कोसेक को लेफ्ट में ले जाएंगे तो आ जाएगा कोसेक बीटा, ये आ जाएगा -√2, माइनस रहने देंगे, और कोसेक में √2 कब आता है वैसा सोचेंगे, तो कोसेक में आता है π/4 पे ऐसा, ये आ गया हमारा कोसेक बीटा। यहां से ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये माइनस को एंगल के अंदर लेके जाएंगे तो ये -π/4 हो जाएगा, और यहाँ आ गया कोसेक बीटा। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ गया -π/4, और बीटा क्या था हमारा, कोसेक इनवर्स -√2, तो इसका वैल्यू आ गया हमें -π/4। कॉस इनवर्स -√3/2, तो हम इसको कुछ मान लेंगे, इसको बनाने के लिए इसको अल्फा या बीटा कुछ मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -√3/2। कॉस को लेफ्ट में ले जाएंगे तो आ जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ आ जाएगा -√3/2। और हम क्या करते हैं, कॉस में ही √3/2 देखेंगे क्या आएगा, तो कॉस में √3/2 आता है हमारा π/6 पे, तो ये आ गया। अब हम इस माइनस को अंदर लेके नहीं जा सकते, जैसे इसमें हम लेके जा रहे थे, कॉस में, tan में और सेक कोसेक में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये माइनस अंदर ले जाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, पाई माइनस, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो लिखेंगे पाई माइनस, और ये एंगल जो यहां रहेगा उसको लिख देंगे, तो यहां से आ गया अल्फा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया π-π/6, और अल्फा हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स -√3/2 का वैल्यू आ गया, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5π/6। कॉट इनवर्स -√3 का हमें वैल्यू निकालना हो, अगर कॉट इनवर्स -√3, तो इसको हम कुछ मान लेंगे, गामा बीटा कुछ मान लेंगे, गामा मान लिया अगर हमने, कॉट इनवर्स -√3, कॉट को लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कॉट गामा, यहां आ जाएगा -√3, माइनस को रहने देंगे, और कॉट में हम सोचेंगे कि √3 कब आता है, तो कॉट में आता है π/6 पे। कॉट में अगर ये माइनस को अंदर लेके जाना है तो फिर से हम ये कॉस वाला यूज करेंगे, क्या करेंगे, कॉट π - π/6
6 कॉट पाई माइनस ये वाला एंगल लिख देंगे, तो यहां से आ गया कॉट गामा। यहां से गामा आ गया हमारा पाई माइनस पाई बाई 6 और गामा क्या था हमारा कॉट इनवर्स माइनस √3, तो इसका वैल्यू आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो हम क्या करेंगे इसमें भी इसको कुछ मान लेंगे। इसको अगर हमने बीटा माना तो सेक इनवर्स -2/√3, सेक को लेफ्ट में ले जाएंगे तो आ जाएगा सेक बीटा और यहां आ जाएगा -2/√3 और हम माइनस को रहने देंगे और सेक में 2/√3 कब आता है ऐसा देखते हैं, तो आ जाता है सेक पाई बाई 6। इसमें फिर से माइनस को अंदर लेके जाना है तो फिर से हमें क्या करना होगा, सेक पाई माइनस पाई बाई 6, तो यहां से आ जाएगा सेक बीटा, यहां से बीटा हमारा आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 और बीटा क्या था उसको पुट कर देंगे, तो सेक इनवर्स -2/√3 और ये एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव एंगल्स में यहाँ पे एंगल जो वैल्यू लिखा हो, यहाँ पे का जो साइन इनवर्स में यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा हो वो पॉजिटिव हो, आप देख सकते हैं कॉट इनवर्स में पॉजिटिव है, सेक इनवर्स में पॉजिटिव वैल्यू रखा हो, इस तरह से जो पॉजिटिव वैल्यू रखा होता है यहाँ पे, तो जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, कोई एक एंगल आता है जो कि पॉजिटिव में ऐसे लिखा होता है। यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो ऐसे पॉजिटिव में कोई एंगल आ जाता है, तो एंगल आ जाता है तो हम उसको थीटा से ऐसे दिखा सकते हैं। साइन इनवर्स में निगेटिव रखेंगे, टेन में कोसेक में निगेटिव रखेंगे, तो ये सब कैसा देगा, माइनस करके निगेटिव करके एंगल रहेगा। देखेंगे आप यहाँ पे माइनस में हमने यहाँ पे रखा है वैल्यू, तो एंगल कैसा है, निगेटिव, माइनस में रखा है तो निगेटिव करके, और कोसेक में भी माइनस में रखा है एंगल तो कैसा है, निगेटिव एंगल में इस तरह से है पाई माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं हमने कॉस इनवर्स में, कॉस में अगर निगेटिव रखते हैं तो कैसा आता है, पाई माइनस एंगल, कॉट में अगर हम निगेटिव रखते हैं तो कैसा वैल्यू आता है, पाई माइनस एंगल, और सेक में भी अगर निगेटिव वैल्यू रखते हैं तो कैसा आता है, पाई माइनस एंगल। नेक्स्ट हमारा tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कुछ मान लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम tan इनवर्स √3 मान लेते हैं, tan को लेफ्ट में ले जाते हैं तो tan अल्फा यहाँ पे आ जाएगा √3, tan में √3 कब आता है, तो tan पाई बाई 3 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, √3, तो यहाँ से अल्फा मिल गया हमें पाई बाई 3। और अगर हम इसे बीटा मान लेते हैं तो एंड बीटा हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स -2, सेक को लेफ्ट में ले जाएंगे तो सेक बीटा यहाँ आ जाएगा -2, तो माइनस रहने देंगे, सेक में 2 कब आता है, तो सेक में 2 आता है हमारा पाई बाई 3 पे। तो यहां से सेक में हमने बोला कि माइनस को अंदर ले जाने के लिए क्या करना होगा, पाई माइनस ये एंगल लिख देंगे ऐसा, तो यहां से आ गया बीटा का वैल्यू हमें मिल गया पाई माइनस पाई बाई 3। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हमने अल्फा माना है तो अल्फा, माइनस तो माइनस, और बीटा, इसको बीटा माना था तो बीटा, तो अल्फा का वैल्यू आया है पाई बाई 3 माइनस बीटा का वैल्यू ये आ गया पाई माइनस पाई बाई 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 1/2 और +2 साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। इसको अगर हमने अल्फा माना, cos इनवर्स 1/2 को cos को लेफ्ट में ले जाएंगे तो cos अल्फा यहाँ आ जाएगा 1/2। cos में 1/2 कब आता है, cos में 1/2 आता है 60 डिग्री पे, तो पाई बाई 3 लिख देंगे, यहां से आ जाएगा अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम लिख देंगे पाई बाई 3। ये जो है इसको हम कुछ मान लेते हैं, ये वाला टर्म, तो इसको अगर हमने बीटा माना तो साइन इनवर्स 1/2 है, साइन को लेफ्ट में ले जाएंगे तो साइन बीटा, साइन में 1/2 कब आता है,
यहां से आ जाएगा 1/2। साइन में 1/2 कब आता है, साइन पाई बाई 6 पे आ जाता है 1/2। तो यहां से बीटा हमारे को मिल गया, बीटा क्या मिल गया, पाई बाई 6। तो अब क्या करेंगे, हमें जो निकालना है इसको हमने अल्फा माना था +2 और इसको हमने बीटा माना था। तो अल्फा का वैल्यू रख देंगे, अल्फा आ जाएगा पाई बाई 3 +2, बीटा का वैल्यू रख देंगे, बीटा आ जाएगा पाई बाई 6। 2 से 3 बार में तो ये आ गया 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे। अल्फा अगर हमने माना tan इनवर्स 1 को, tan को लेफ्ट में ले जाएंगे तो आ जाएगा tan अल्फा, यहां से आ जाएगा 1। तो tan में ही 1 कब आता है, tan में 1 आता है पाई बाई 4 पे। तो यहां से हमें अल्फा मिल गया पाई बाई 4। इसको अगर हमने बीटा माना cos इनवर्स -1/2, cos को लेफ्ट में ले जाएंगे तो आ जाएगा cos बीटा और यहाँ आ जाएगा -1/2। तो माइनस रहने देंगे, cos में 1/2 कब आता है, तो cos में 1/2 आता है पाई बाई 3 पे। तो ये आ गया हमारा। माइनस को अंदर ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है, cos पाई माइनस ये वाला एंगल लिख देंगे। तो यहां से आ गया cos बीटा, बीटा का वैल्यू हमें फिर से मिल गया ये वाला एंगल, तो पाई माइनस पाई बाई 3। उसके बाद क्या करेंगे, एक और ये बच रहा है इसका, इसको भी हम कुछ मान लेंगे। इसको अगर हमने गामा माना इसको, तो साइन इनवर्स -1/2 है, हो गया। साइन को लेफ्ट में ले जाएंगे तो साइन गामा, यहां से आ जाएगा -1/2। माइनस साइन में 1/2 कब आता है, तो साइन में 1/2 आता है 30 डिग्री पे, तो पाई बाई 6 लिख देंगे। तो यहां से फिर से इस माइनस को अंदर ले जाने के लिए क्या करना होगा, साइन माइनस पाई बाई 6 सिंपली हो जाएगा। तो यहां से गामा मिल गया हमें -पाई बाई 6। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अल्फा माना था, इसको हमने बीटा माना था और इसको गामा। तो तीनों का वैल्यू रख देंगे। अल्फा का वैल्यू हो गया पाई बाई 4 प्लस बीटा का वैल्यू यहां से आ गया हमारा, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 और ये गामा का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ गया -पाई बाई 6। एलसीएम ले लेंगे इसमें हम, तो ये आ गया 3 पाई अपॉन 4। वैल्यू आ गया हमारा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इस टाइप से अगर 2-3 प्लस में करके लिखा हो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो आप ऐसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमें, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा इन सब का ग्राफ होता है। वैसे ही साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इन सब का भी ग्राफ होता है। अगर आपको इन सब का ग्राफ पता होता है तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं बनेगा कभी, इसलिए आप एक बार ग्राफ देख लेते हैं। तो ये है हमारा, इस तरह से जो रेड लाइंस, रेड में जो ग्राफ बनाया हुआ है वो क्या है, हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ है। तो ये साइन इनवर्स का ये ग्राफ है। तो इसमें हमें जरूरत पड़ता है डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो डोमेन किसी भी ग्राफ अगर हमारे पास हो तो एक्स में कहां से कहां तक फैला हुआ है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और वाई में कहां से कहां तक फैला हुआ है ग्राफ उसको हम रेंज बोलते हैं। सिंपल। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा यहां से यहां तक ग्राफ है। एक्स के अलोंग ग्राफ कहां से कहां तक है, तो -1 से 1 तक। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, -1 से 1 ऐसे। और हमें इसमें रेंज चाहिए, तो रेंज क्या हो जाएगा, वाई में कहां से कहां तक फैला हुआ है वही रेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां से मिनिमम -पाई/2 से पाई/2 तक ये ग्राफ वाई के अलोंग जा रहा है। तो रेंज हो जाएगा -पाई/2 से पाई/2 तक ऐसे। ये है हमारा कॉस इनवर्स का ग्राफ। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ है ये। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसमें अगर हमें डोमेन चाहिए, डोमेन, तो डोमेन हो जाएगा
x में कहां से कहां तक फैला हुआ है, -1 से 1 तक, और y में कहां से कहां तक फैला हुआ है, यहां से यहां तक है। यहाँ क्या है, 0, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम कहां है, पाई। तो रेंज हो जाएगा 0 to पाई। कई बार क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होता है कि साइन इनवर्स x और y दिया हुआ हो और y के बारे में पूछा जाता हो, तो y क्या होगा, तो y को हम लिख सकते हैं यहां से -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में y है, क्योंकि ये जो पूरा वैल्यू है ये x तो डोमेन हो गया, x को हम डोमेन बोलते हैं और इस पूरे वैल्यू को हम y या रेंज बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं y कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो इसलिए आपको ग्राफ पता होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, अगर ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ है, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का ग्राफ है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा x में कहां से कहां तक फैला हुआ है उसी को डोमेन बोलते हैं। तो x कहां से आ रहा है, -∞ से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो पूरा ऑल रियल नंबर क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, y में कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो मिनिमम -π/2 से π/2 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे -π/2 से π/2 लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये जो है -π/2 से थोड़ा ऊपर है, तो -π/2 को छोड़ के, और ऊपर में कहां तक जा रहा है, π/2 से थोड़ा नीचे है, तो π/2 को में हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ओपन छोड़ देंगे, क्योंकि π/2 नहीं लेना है। यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ है, ये है हमारा ग्राफ कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। ये यहां से डोमेन क्या बता देंगे हम, इसका डोमेन हो जाएगा x में ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है, -∞ से कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो डोमेन हो गया R। रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 to पाई, 0 to पाई ऐसे। ये हमारा नेक्स्ट ये ग्राफ है सेक इनवर्स x का ग्राफ है। तो हम इसका डोमेन और रेंज निकालना चाहते हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये -∞ से कहां तक आ रहा है, ये -1 तक, यूनियन, और कहां से है, यहां से देख सकते हैं इसी ग्राफ का ये ब्रांच है, दूसरा ब्रांच 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। रेंज की बात करें, रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो y में कहां से कहां तक फैला हुआ ऐसा देखेंगे, तो y में है मिनिमम ये 0 तक है और मैक्सिमम ये जा रहा है पाई तक, तो रेंज आ जाएगा 0 to पाई। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं π/2 पे ये जो π/2 लाइन है उसको ना ये वाला ब्रांच टच कर रहा है और ना ही ये, तो π/2 को माइनस कर देंगे कि π/2 नहीं है रेंज में। ये हो जाता है हमारा सेक इनवर्स x का ग्राफ। यह है हमारा कोसेक इनवर्स x का ग्राफ, कोसेक इनवर्स x का ग्राफ है ये। इसका हम डोमेन बताएंगे, तो डोमेन कहां से आ रहा है, -∞ से कहां तक आएगा, -1 तक, यूनियन 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो 1 to इन्फिनिटी ऐसे। रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, ये आ रहा है -π/2 से मैक्सिमम कहां तक, π/2 तक, तो -π/2 से π/2। इसमें ये वाला जो 0 लाइन है वहां पे ना ये वाला ब्रांच टच कर रहा है और ना ये, तो 0 को छोड़ देंगे, 0 हमारा रेंज में नहीं आता है। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टी हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने इकट्ठा एक जगह पे आपको लिख दिया है ताकि याद करने में आपके लिए आसानी हो। तो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, π/2 आ जाता है। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x को ऐड करते हैं तो आ जाता है π/2। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाता है साइन इनवर्स
एंगल में अगर हम माइनस रखते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाता है इस तरह से, और ये आ जाता है साइन इनवर्स एक्स। टैन में अगर हम माइनस रखते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाता है और टैन इनवर्स एक्स हो जाता है। कोसेक में माइनस रखते हैं तो ये माइनस बाहर आके ऐसे आ जाता है। लेकिन अगर हम कॉस में माइनस रखते हैं तो ये आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट में अगर हम एंगल में माइनस रखते हैं तो ये माइनस बाहर आता है कैसे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और सेक में अगर माइनस रखते हैं तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आ जाता है। और यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी आ जाता है हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स है तो वो आ जाता है एक्स, और वो एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। यहाँ इन सब के लिए भी डोमेन होता है एक्स का, लेकिन इसमें आपको जो एनसीईआरटी का जो आपके पास एग्जाम में है तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ता है, डोमेन के साथ में आता है, तो इसलिए इसमें हमने नहीं लिखा है अभी। इसमें जरूरत पड़ता है तो इसलिए हमें ये डोमेन पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कॉस इनवर्स के अंदर में लिखा हो कॉस एक्स तो ये आ जाता है एक्स के बराबर, जो यहाँ लिखा है वही आ जाता है, और ये एक्स होना चाहिए 0 to पाई के बीच में। आप याद कर सकते हैं कॉस का ग्राफ कैसा था, ऐसा ग्राफ था, ये था, ये कहां तक था, ये पाई तक था, ये 0 था, 0 to पाई था, तो 0 to पाई यहाँ का एक्स होना चाहिए। tan इनवर्स एक्स के अंदर में tan x लिखा हो तो ये x के बराबर होगा, और ये x क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए। cot इनवर्स cot x लिखा हो तो x हो जाएगा, और ये भी x होना चाहिए 0 to पाई के बीच में। सेक इनवर्स में अगर सेक अंदर में लिखा हो सेक x तो ये x आ जाता है, और x कैसा होना चाहिए, 0 to पाई के बीच होना चाहिए, जिसमें x पाई के बराबर कभी नहीं होगा। कोसेक इनवर्स के अंदर में कोस एक्स लिखा हो, कोसेक एक्स लिखा हो तो हम क्या कर देंगे, एक्स आ जाएगा, और एक्स का क्या रहना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और 0 पे नहीं होना चाहिए, एक्स 0 नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो ये एक्स आ जाता है, और एक्स कैसा होना चाहिए, माइनस 1 to 1 होना चाहिए। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो तो ये एक्स आ जाएगा, और एक्स माइनस 1 to 1 होना चाहिए। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स लिखा हो तो एक्स आ जाना चाहिए, और एक्स कोई भी चलेगा। कॉट इनवर्स एक्स लिखा हो तो यहाँ पे भी एक्स ही आ जाएगा, और ये एक्स कोई भी एक्स रियल नंबर चलेगा। सेक इनवर्स एक्स लिखा हो तो ये एक्स आ जाएगा, और एक्स क्या होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 और यूनियन 1 to इंफिनिटी होना चाहिए। कोसेक इनवर्स एक्स लिखा हो तो x कैसा होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच होना चाहिए, या फिर 1 से इंफिनिटी होना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को ऐड करना हो, अगर दो टर्म साइन इनवर्स में ऐसे दिया हुआ हो, ऐड करना हो तो हम उसको लिखते हैं साइन इनवर्स x इंटू रूट आवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट आवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देख लेंगे इसको। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y लिखा हो तो यहां आ जाता है साइन इनवर्स x इंटू रूट आवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां माइनस हो तो यहां माइनस आ जाएगा, y इंटू रूट आवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x लिखा हो प्लस कॉस इनवर्स y तो क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स x इंटू वाई होना चाहिए, रूट माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y लिखा हो तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स x को ऐड करेंगे और tan इनवर्स y को ऐड करेंगे तो ये आ जाता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को अगर ऐड कर सब्ट्रैक्ट करना हो दो टर्म ऐसे तो क्या लिख सकते हैं, एक टर्म बना के tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है 6 पॉजिटिव x के लिए। हमारे पास जो पॉजिटिव x दिया हुआ हो तो साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। कॉस इनवर्स x लिखा हो तो उसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन x, और tan x लिखा हो तो कॉट इनवर्स x हम ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली आप कोई भी एक इनवर्स अगर हमारे पास दिया हुआ है, साइन इनवर्स x है दिया हुआ और हमें अदर सभी में चेंज करना है,
साइन इनवर्स एक्स को हम क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। हमने सपोज थीटा माना, तो ये साइन को इधर लेके जाएंगे लेफ्ट में, तो क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ऐसे थीटा ले लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा p बाई एच करते हैं, तो p क्या आ गया, x। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो h कितना आ गया, 1। तो ये बेस कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x है, इसको अगर हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री में हमें चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स में अगर हमें चेंज करना है तो कॉस में क्या होता है, b अपॉन एच, तो b क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। और डिवीजन में क्या लिख सकते हैं, 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में। उसके बाद अगर हम साइन से ही अगर tan में जाना हो तो tan इनवर्स क्या होता है, p बाई b, तो p क्या आ गया हमारा x और b आ जाएगा ये। साइन से ही अगर हमें कॉट में जाना हो तो कॉट क्या हो जाता है, b बाई p, तो b हो गया ये और p हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें सेक में लिखना हो, जरूरत पड़े कभी कि साइन में दिया हुआ और सेक में चेंज करना है, तो सेक में चेंज करने के लिए क्या होता है, सेक क्या होता है, h अपॉन b, तो h आ गया 1 अब b आ गया 1 माइनस। और अगर हमें कोसेक में चेंज करना हो, कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक क्या होता है, h अपॉन p, तो h आ गया 1 और p आ गया x। तो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक और चीजें होता है जो हमें याद होना चाहिए क्वेश्चंस बनाने के लिए, ASTC चार्ट। इसमें क्या होता है कि क्वाड्रेंट हमने ऐसे बनाया, ये हो गया 0 डिग्री, यहां से यहां आएंगे तो ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा 3π/2, और यहां से फिर से रिटर्न यहां आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2π। इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को ए बोलते हैं, सेकंड में आ जाएंगे एस हो जाएगा और ये टी और ये सी, तो ASTC चार्ट के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें A4 होता है ऑल। ऑल का मतलब हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मतलब इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और इसमें एस लिखा हुआ है, एस फिर होता है साइन या फिर कोसेक। साइन का 1 कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा। और T4 होता है tan, और tan को 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। और ये होता है cos, C4 cos, cos को ही हम 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो जो इसमें A4 ऑल मतलब इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 0 से 90 एंगल के लिए पॉजिटिव रहता है, और इसमें 90 से पाई एंगल के लिए साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होता है। इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है पाई से 3π/2 के बीच के एंगल के लिए, बाकी चारों जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो निगेटिव होगा। और इसमें 3π/2 से 2π के बीच का एंगल के लिए cos x पॉजिटिव होता है और sec पॉजिटिव होता है। बाकी चार जो रेस्ट जो आगे बचेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो जाते हैं। और इस लाइन पे नो चेंज होता है, और इस लाइन पे वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है। और चेंज कौन किस में होता है, साइन को हम चेंज करते हैं कॉस में, और कॉस को अगर चेंज करना पड़ता हो तो साइन में चेंज कर सकते हैं, और tan को चेंज करते हैं कॉट में, और कॉट को चेंज करना पड़े तो tan में कर सकते हैं।
सेक को चेंज करते हैं कोसेक में और कोसेक को चेंज कर सकते हैं सेक में। 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा। तो आप ऐसे देखेंगे यहां पे साइन 90 आ गया, ये 90 है और 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में हम देखेंगे साइन है तो साइन तो इस क्वाड्रेंट में होता है, ऑल है तो पॉजिटिव। और इस लाइन 90 पे क्या होगा, चेंज होगा, तो साइन चेंज होकर किस में चेंज होगा, कॉस में, तो यहां हो जाएगा कॉस और ये एंगल जो रहता है वो लिख देते हैं। सिमिलरली अगर हमें कॉस 90 प्लस थीटा लिखा हो तो हम क्या करते हैं, 90 यहां हुआ, 90 में ऐड कर देंगे कुछ तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। इसमें एक कॉस होता है तो इसमें देखेंगे साइन है और कोसेक है, इसमें कॉस नहीं है तो हम क्या करेंगे माइनस। और इस लाइन पे क्या होता है, चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज हो सकता है, साइन में, तो यहां लिख देंगे साइन और ये आ जाएगा एंगल थीटा। तो ये एप्लीकेशन इसका यूज कब करते हैं, तो ये कुछ आप ऐसा यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं tan अगर हमें बताना हो 120 डिग्री का वैल्यू तो हम क्या करते हैं, इसके लिए tan 120 को लिख सकते हैं हम 180 माइनस 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यहां से अब 90 प्लस 30 भी करेंगे तब भी बना सकते हैं, हमने ऐसा लिया है। तो 180 यहां आया, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकेंड में tan होता है क्या, नहीं होता है तो माइनस लेंगे। और इस लाइन पे, इस पे सोच रहे हैं तो इस लाइन पे क्या होता है, नो चेंज, नहीं तो क्या करेंगे, tan को tan छोड़ देंगे और ये यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो लिख देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो आप देख सकते हैं इस तरह से tan 120 का वैल्यू हमने कितना निकाल के लेके आ गया, -√3। तो बड़े एंगल का भी वैल्यू हम इस तरह से ये फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, प्रॉपर्टी लिखा है, इसको आप ढंग से याद रख लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा हेल्प होने वाला है, क्योंकि इसी को यूज करके हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं हम पहले। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन x लिखा हो तो ये x लिख देते हैं, लेकिन x पे कंडीशन होता है क्या कि x क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच का होना चाहिए। तो यहां पे जो लिखा हुआ है 2π/3, तो आप देख सकते हैं ये हो गया -π/2 और ये हो गया π/2। तो ये जो लिखा हुआ है 2π/3, ये कितना लिखा हुआ है, 120 डिग्री एंगल है, जो कि यहां पे कहीं आएगा 2π/3, जो कि इस रेंज से बाहर है। तो हम इसकी जगह पे 2π/3 नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और ऐसे करेंगे साइन इनवर्स साइन, यहां पे जो ये एंगल लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे, 120 डिग्री लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 कर दें तो क्या हो जाएगा यहां पे, यहां पे ये लिखा हुआ है 2π/3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये π/3 को आप ऐसे अलग करके लिख लेंगे। और यहां पे ऐसा क्या लिखें कि एलसीएम लेकर के ये आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे पाई लिखते हैं तो 3π आ जाएगा, अगर हम प्लस करेंगे तो 4π हो जाएगा, जबकि हमें 2π चाहिए तो माइनस कर देंगे तो 3π माइनस पाई 2π आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया हमारे पास साइन π - π/3,
तो इसको चेंज करने के लिए हमें ASTC जो चार्ट अभी बताया उसको याद होना चाहिए। उसमें हम क्या बताए थे, पाई माइनस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इस क्वाड्रेंट में साइन होता है, हाँ तो इसमें साइन होता है, तो प्लस ही रह जाएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन होता है तो प्लस ही रह जाएगा, और इस लाइन पे चेंज होता है नहीं तो साइन ही छोड़ देंगे, और यहां से ये एंगल आ गया π/3। और अब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हो तो ये एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स माइनस π/2 से π/2 के अंडर में लाई करता है, तो ये आंसर आ गया π/3। में लिखा हुआ है cos इनवर्स cos और 8π/5, तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला आता है cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होगा, x को क्या होना पड़ता है, 0 to पाई के बीच होना चाहिए। तो यहां पे जो ये एंगल लिखा हुआ है वो क्या है, 0 और पाई के बाहर चला जाएगा ये एंगल। यहाँ इसको मैनिपुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स cos, यहां से हम क्या करेंगे, ये 5 पाई जो π/5 लिखा हो इसको अलग ऐसे करके लिखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या रखें कि हमारा यह 8 पाई पूरा हो जाए। तो अगर हम पाई लिखते हैं तो 5 पाई अगर प्लस भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई प्लस पाई 6 पाई आ जाएगा, जो कि हमें 8 पाई चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दे तो अब एलसीएम लेंगे तो 10 पाई आएगा, और 10 पाई में से अगर हम माइनस कर दे पाई तो 9 पाई आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 10 पाई अब माइनस 2 पाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पाई। तो अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे आ जाता है ये वाला लाइन क्या होता है, 2 पाई आ जाता है। 2 पाई में से कुछ एंगल माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गए, और इसमें कॉस होता है तो होता है, तो कॉस होता है तो प्लस आ जाएगा। इस लाइन पे चेंज होता है नहीं तो कॉस ही रह जाएगा, और ये एंगल मिल जाएगा 2 पाई/। तो यहां से फिर से अब हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल आया वो 0 to पाई के बीच का एंगल है 2 पाई/5। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 पाई/5। नेक्स्ट है हमारा cot इनवर्स, यहाँ पे 10 और ये π/7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो सेम होना चाहिए, फिर हम ये इस तरह का प्रॉपर्टी लगा पाते हैं। करेंगे 10th वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 10th वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो यहां पे भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, यहाँ पे tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस ये वाला थीटा कर देंगे π/7। तो आप देख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा आ जाएगा tan थीटा। तो यहां से फिर से हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये वाला cot इनवर्स cot थीटा लिखा हो तो क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है, और ये थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 0 to पाई के बीच होना चाहिए। यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब यह एंगल देख लेंगे 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो इसी रेंज में है, प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्टली हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस π/7। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा यहां से आ गया 5 π/14। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इस टाइप का जहां पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो ये जो लिखा रहता है ना, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसका वैल्यू हम पहले पता करते हैं। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हमने अल्फा मान लिया, सपोज साइन इनवर्स -1/2 को, तो इसको साइन को लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा -1/2। 1/2 कब आता है साइन में, साइन में 1/2 आता है π/3 6 पे, तो ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -π/6। यहाँ आ गया साइन अल्फा, तो यहाँ से अल्फा क्या मिल जाएगा हमारा -π/6। अल्फा का मतलब इसका वैल्यू हमें मिल गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा साइन, और ये आ गया π/3
माइनस इस पूरे का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू हमने निकाला है -π/6, तो ये आ जाएगा हमारा साइन π/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा π/6, तो ये क्या हो गया साइन π/2, तो साइन π/2 क्या होता है 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ है दिया हुआ तो इसको हम कुछ मान लेंगे, साइन इनवर्स 3/5, तो साइन को लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ आ गया 3/5, और ये जो दिया हुआ है इसको हम कुछ मान लेंगे तो यहां से आ जाएगा बीटा को हम मान लिए कॉट इनवर्स 3/2, तो कॉट को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा कॉट बीटा आ गया 3/2। नाउ जो हमारा क्वेश्चन था tan, और इसको हमने अल्फा माना है और इसको क्या माना है बीटा, तो ये आ गया tan अल्फा प्लस बीटा। तो हम क्या करेंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan a प्लस tan b, तो बीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan a और tan b। तो यहां से हमें tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू चाहिए, पता हो जाएगा तो इसका निकाल सकते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं ये कोई हमने ट्रायंगल बनाया है, ये एंगल अल्फा लिखा था, एंगल के सामने p होता है तो p क्या लिखा हुआ है 3, h क्या हो जाएगा 5, तो b क्या निकाल सकते हैं रूट ओवर इसका स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम tan अल्फा देखें तो tan अल्फा क्या हो जाएगा p अपॉन b क्या आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास कॉट दिया हुआ, तो कॉट फिर से यहां से हम अगर हम tan बीटा निकालें तो tan बीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट कर देंगे तो tan आ जाएगा, तो 1 बाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, तो यहाँ पे ये वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो tan अल्फा आ जाएगा 3/4 और tan बीटा आ जाएगा 2/3, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3/4 2/3, तो एलसीएम ले लेंगे 4 इंटू 3 का, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, 3 से डिवाइड करेंगे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 4 इंटू 3 माइनस यहाँ आ जाएगा 6, 2 और 3 मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये ऐड हो जाएगा तो 17 आ गया और यहाँ से 6 आ गया हमारा, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से ये देख सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स ये लिखा हुआ है, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। अल्फा मान लिया हमने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो x दिख रहा है x के जगह पर अगर हम tan पुट कर देते हैं, tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा पुट करेंगे तो साइन इनवर्स x के जगह पे पुट कर देंगे tan थीटा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर हो जाता है एक्स का, तो वही प्रॉपर्टी आ जाएगा यहाँ से 2 थीटा अल्फा आ गया हमारा, और हम ये जो लिखा है यहाँ पे इसको हम कुछ और बीटा मान लेते हैं कोई एंगल, तो हमने बीटा इज इक्वल टू इसको माना कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई को अगर हमने माना tan 5 तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस वाई के जगह पे tan पुट करेंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5, तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 हो जाएगा cos 2 तो ये फिर से फॉर्मूला लगेगा और ये आ जाएगा 2 तो बीटा आ गया हमें। नाउ tan
1 अपॉन इसका वैल्यू हमने अल्फा माना है, ये अल्फा आ गया, और इसका हमने बीटा माना है तो बीटा। अब यहां से tan 1 अपॉन 2, अल्फा का वैल्यू है 2 थीटा, तो 2 थीटा, बीटा का वैल्यू है 2 फाई, तो 2 फाई। तो यहां से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2, 2 बाहर आ जाएगा तो यहां से आ जाएगा थीटा प्लस फाई, 2 कैंसिल हो गया तो आ गया tan थीटा प्लस फाई। तो इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यह आ जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा और tan फाई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू क्या है, x है तो x लिख देंगे, tan फाई का वैल्यू क्या है, tan फाई है हमारा y, तो y लिख देंगे, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसका आंसर हमारा ये आया। इसे आप देख सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम फिर से कुछ मान लेंगे, तो अल्फा हमने माना है इसको, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, साइन को लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। साइन में ही 1/2 सोचेंगे कि साइन में ही 1/2 कब आता है, तो साइन में आ जाता है π/6 पे, तो यहाँ रख देंगे तो ये आ गया, तो अल्फा यहां से क्या मिल गया, π/6। तो अब हम क्या निकालेंगे वैल्यू, tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे 2 है, साइन इनवर्स 1/2, अल्फा माना तो अल्फा का वैल्यू आया π/6, तो ये आ गया π/3। तो cos में π/3 कब आता है, cos में π/3 आता है, cos π/3 होता है 1 अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल आ गया, हो गया, और ये आ गया tan इनवर्स 1। अब हम चाहे तो tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4, तो यहां से फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये आ जाएगा π/4, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें हम x को हम अगर a tan थीटा पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3a² x के जगह पे पुट कर देंगे a tan थीटा, माइनस x के जगह पे फिर से पुट कर देंगे a tan थीटा, और उसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, यहां आ गया a³ माइनस 3a, x के जगह पे पुट कर देंगे a tan थीटा और इसका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा a³ और यहाँ पे भी पावर 3 होने से वजह से a³ हो जाएगा, तो दोनों में से a³ कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बच जाएगा 3 tan थीटा, यहां से a³ कॉमन ले लिया तो tan³ बचा हुआ है, और यहाँ ये पावर स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर और ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस 3 और ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये a³ कट जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉपर्टी लगेगा और ये आ जाएगा 3 थीटा, तो 3 थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे जो a है इसको डिवाइड करेंगे तो x अपॉन a आ जाएगा, x अपॉन a आ जाएगा लेफ्ट में और इधर बचेगा tan को भी लेफ्ट में भेजेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a और इधर क्या बचेगा थीटा,
तो थीटा के जगह पर हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, रख देंगे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x/a। इसका आंसर हमारा ये आ गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें प्रूफ करना है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। तो जब भी आपको इस तरह का चीजें प्रूफ करने को मिले तो हमें बड़ा एक्सप्रेशन से छोटा एक्सप्रेशन की तरफ जाना चाहिए। RHS को हमने लिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही वाला एक्सप्रेशन क्यों लिया हमने? क्योंकि इन दोनों में जो बड़ा एक्सप्रेशन है, बड़ा एक्सप्रेशन को लेके हम आगे प्रोसीड करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। अगर हम x के जगह पर साइन थीटा पुट कर दें तो क्या होगा? तो साइन थीटा अगर हम x के जगह इसमें पुट करते हैं तो साइन इनवर्स यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 x के जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो यहां से क्या हो गया? साइन इनवर्स और साइन फॉर्मूला के तहत हट जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 थीटा। और यहां से आप देख सकते हैं थीटा यहाँ पे है, साइन को लेफ्ट में ले जाएंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से थीटा का वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या था? RHS। और ये आ क्या गया? LHS के बराबर। तो LHS और RHS क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यहां से ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये हमें ऐड करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को जब हम ऐड करते हैं तो ये फॉर्मूला जाता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला कब आता है? जब x और y का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 1 से छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/11 7/24 को प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 से कम आ जाएगा, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे ये तो ये देख सकते हैं ये x के जैसा काम करेगा और ये y के जैसा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x के जगह पर क्या आ जाएगा? 2/11 प्लस y आ जाएगा 7/24 अपॉन 1 माइनस x आ जाएगा 2/11 इंटू y आ जाएगा 7/24। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, इसमें एलसीएम ले लेंगे 11 और 24 का, तो यहां से आ जाएगा 24 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 48 प्लस 11 24 से डिवाइड करेंगे 11 मल्टीप्लाई होगा 7 में तो 77 हो जाएगा। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 11 इंटू 24 तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 24 माइनस ये आ जाएगा 14। tan इनवर्स ये ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाता है 125 250। तो 125 से 2 बार में ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां से वैल्यू क्या मिल गया हमारा? tan इनवर्स 1/2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा हो तो x के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? tan पुट कर सकते हैं या फिर cot पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें x के जगह पर क्या पुट करना चाहिए? x के जगह पर अगर हम tan थीटा ले लेते हैं पुट कर देंगे tan थीटा x के जगह पर तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x के जगह पुट करेंगे 1 प्लस x के जगह पर यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x के जगह पुट कर देंगे tan थीटा।
तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर रूट है तो ये आ जाएगा sec थीटा -1, और ये है हमारा tan थीटा। tan इनवर्स sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, और tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे cos थीटा का, तो यह आ जाएगा 1 - cos थीटा, और यहां पे आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां से cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, यहां पे ये जो 1 - cos थीटा है इसको आप यहां से देख सकते हैं, cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे अगर हम साइन को लेफ्ट में ले आते हैं तो 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 - cos थीटा 2 थीटा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ क्वेश्चन में हमारा 1 - थीटा cos थीटा है, यहाँ पे है cos 2 थीटा। तो अगर हम इस 2 थीटा को थीटा लिख दें तो जो यहाँ एंगल होता है उसका हाफ एंगल होता है, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा θ/2। तो 1 - cos थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 1 - cos थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर θ/2, और sin थीटा को लिख सकते हैं हाफ एंगल के फॉर्म में आ जाता है 2 sin θ/2 cos θ/2। तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, इक्वल में लिखेंगे tan इनवर्स, न्यूमरेटर में बच जाएगा sin θ/2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos θ/2। तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो यहां से आ जाएगा sin बाई cos हो जाएगा tan θ/2। तो यहां से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे tan इनवर्स tan x इक्वल हो जाएगा x के, तो यहां से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा θ/2। ये 1/2, यहाँ पे ये थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं, tan को मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख देंगे थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, इसका वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया जाएगा। फिर हमारा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स √1 - cos अपॉन 1 + cos। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो -1 को लेफ्ट में लाए, और एक और फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा 2 थीटा बराबर है, sin 2 थीटा को लेफ्ट में लाएंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा। तो यहाँ जो एंगल रखते हैं उसी का हाफ, तो यहाँ अगर थीटा रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा θ/2। और इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो 1 + cos 2 थीटा, राइट में बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ जो एंगल है उसका हाफ एंगल है, तो यहाँ अगर थीटा रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा θ/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan इनवर्स √1 - cos थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर θ/2, यहाँ x है तो x/2 लिख देंगे, और 1 + cos थीटा के जगह लिख सकते हैं 2
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, तो ये tan इनवर्स और tan फॉर्मूला लगेगा, हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बाई 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं cos इनवर्स 2x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x जो है x के जगह पर अगर हम cos स्क्वायर पुट कर देते हैं, अगर तो x के जगह पर अगर हम cos स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos इनवर्स 2 x के जगह पे पुट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से देख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, तो यहां आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो यहां से फिर से cos का फॉर्मूला लगाएंगे, cos इनवर्स cos x बराबर हो जाता है x, तो यहां से आ जाएगा 2x, तो 2x की जगह थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे हमें थीटा चाहिए, तो थीटा क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर जो है इस पे भेजेंगे तो रूट आ जाएगा रूट एक्स, यहाँ आ जाएगा कॉस, और कॉस को लेफ्ट में भेजेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा के जगह पर यहाँ से लाके हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos प्लस साइन, तो इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स हम इसमें cos को कॉमन ले लेंगे, तो cos अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा 1, cos इसमें से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा sin अपॉन cos, और इसमें से भी अगर हम cos कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस sin अपॉन cos आ जाएगा, cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ गया 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस साइन को लिख सकते हैं tan x, साइन बाई cos को हम लिख सकते हैं tan x, यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस, यहाँ पे जो है हम 1 को ऐसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो 1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और ये हो गया साइन बाई cos हो जाएगा tan x, तो यहां से फिर से हमारे पास फॉर्मूला आ गया tan a माइनस बी, तो a आ गया पाई बाई 4 माइनस b के जगह पर x, तो यहाँ से प्रॉपर्टी लगा देंगे tan इनवर्स tan का, तो ये आ जाएगा, बच जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 को प्रूफ करना है ये, तो हम LHS ले लेंगे और इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, tan को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5, अब प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/4, यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस इसको दोनों को फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y कर देंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 5 और 4 का, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5, डिनोमिनेटर में अगर हम 5 और 4 का एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 4, यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 इंटू 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ बन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स, ये आ जाएगा 9/20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19, तो ये आ जाएगा 9/, अब इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x के जगह पे ये आ जाएगा प्लस y के जगह पर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x इंटू
9/90। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे इसका 5 और 19 का, तो आ जाएगा 19 प्लस 19 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45। तो यहाँ से फिर से 5 इंटू 19 एलसीएम ले लेंगे, 5 इंटू 19 आ जाएगा और माइनस 9 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 64 और यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 86। तो ये आ गया tan इनवर्स 32 अपॉन कैंसिल हो जाएगा तो 43 आ जाएगा। तो यही हमें लाना था, तो ये LHS था और ये आ गया RHS, प्रूफ हो जाएगा। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें इन सब का वैल्यू बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैसे ही दो का पेयर लेंगे, इन दोनों को अगर हम ले लेते हैं या फिर इन दोनों को लेकर के ऐड करके जा सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये रहने देते हैं 2/5, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यहां से आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 है ये, प्लस tan इनवर्स यहाँ 3 इंटू 5 कर देंगे, 3 इंटू 12 कर देंगे और ये आ जाएगा 12 प्लस 3 अपॉन एलसीएम ले लेंगे 3 इंटू 12 का, तो आ जाएगा 3 इंटू 12 माइनस 1 कट जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स 15 अपॉन, यहां से आ जाएगा 36 माइनस 1 कर देंगे तो 35, तो 5 से ये कैंसिल होके आ जाएगा 3 और ये 7, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर से, तो tan इनवर्स x के जगह पे आ जाएगा 2/5 और प्लस y के जगह पर 3/7 और 1 माइनस x इंटू वाई। यहां से आ जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे 5 इंटू 7 का, 5 से डिवाइड करेंगे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 7 माइनस, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 3 और कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स, इसको ऐड कर देंगे तो 29 अपॉन, यहाँ पे आप देखेंगे ये आएगा 35 माइनस 6 कर देंगे तो 29, ये फिर से कैंसिल हो गया तो बन गया tan इनवर्स 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, तो यहाँ से फिर से प्रॉपर्टी लगेगा और ये बच जाएगा π/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/4। ये 5 मार्क्स में बोर्ड में एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना इजीली आप इसको ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये कॉस में इस तरह से ऐड करके हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे अलग में दिखे साइन और कॉस में, तो हम उसको tan में चेंज कर सकते हैं। तो LHS जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, tan में चेंज करेंगे, तो tan इनवर्स, tan में क्या होता है P/B, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके लिए अगर आप ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, ये एंगल लेते हैं तो ये हो जाएगा H5 हो जाएगा और B 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो tan में लिखते हैं P/B तो 3 आ जाएगा ऐसे, प्लस इसके लिए लिखना, इसको tan में चेंज करना होगा तो tan इनवर्स, इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे, एंगल ले लेंगे, ये हो जाएगा B/H, तो ये 13 और ये 12, तो ये आ जाएगा 5 कैलकुलेट कर लेंगे तो tan क्या होता है P/B, तो 12 आ गया, प्लस इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए भी ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे, ये आ जाएगा एंगल, तो ये लिखा हुआ है B और ये लिखा हुआ है H, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 16, तो इसके लिए tan लिखेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स P/P क्या आ जाएगा 16 और B क्या आ जाएगा 16,
तो फिर से आप देख सकते हैं इस तरह से 3 आ गया, tan में चेंज कर लिया, cos में, sin में, कुछ में भी दिया हो तो आप tan में ऐसे चेंज कर सकते हैं, और tan में ऐसे दो का क्लब करके फॉर्मूला भी लगाया वैसे बना के आप इसको आगे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के अकॉर्डिंग, आप ढंग से इसको पढ़ के जाएंगे तो इसका क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।